अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना ने पाकिस्तान रेलवे को लगाया बड़ा चूना। हाँ है, क्या बात है। चूना काफ़ी महंगा हो चुका है क्योंकि डिफरेंट कंपनियां हैं पाकिस्तान में। तो चलो अब फ्री में चूना लग गया। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। यहां पर आपको मिलती है जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी खबरें। तो जियो पॉलिटिकल एक और इक्वेशन की बड़ी अच्छी खबर आई है और यह खबर इसलिए भी है कि इंडिया के लिहाज से भी बड़ी अच्छी खबर है। आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान के लोग चाइना से अपनी दोस्ती को कहते हैं कि जी हिमालय से भी ऊंची है और समंदर से भी ज्यादा गहरी है। तो उसी चाइना नाम के दोस्त ने दोस्त दोस्त करते हुए पाकिस्तान को लगाया है बहुत बढ़िया सा चूना। और ये चूना ऐसा लगाया है कि अब पाकिस्तानी अब समझ में आ रहा है कि अरे यार, ये तो चीन ने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। तो पूरी क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरह से दोस्त बनकर पीछे से पाकिस्तान की बैंड बजाई है चाइना ने, इसकी पूरी तफसीलात रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी रेलवे की हालत वैसे ही खराब है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी रेलवे की बड़ी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर धड़ाधड़ वीडियोस बनाए जा रहे थे, दनादन खबरें आ रही थी, ये हो गया वो हो गया। तो दरअसल हुआ ये था कि करीब 40-45 कोचेज कोचेज जो डब्बे होते हैं, ट्रेन के डब्बे, वो डब्बे चाइना ने भाई डिलीवर किए पाकिस्तान को। अब जाहिर सी बात है, खस्ता हाल पाकिस्तानी रेलवेज हैं और इनको डब्बों की जरूरत थी। तो कहां बेचारे फैक्ट्री लगवा देते चाइना वाले, लेकिन फैक्ट्री तो लगाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया खरीदो हमसे। तो उन्होंने खरीदे डब्बे। अब पूरा एकदम पूरी इनकी जो पलटन थी, सरकारी अमला और ये सब लग गए नाम फैलाने में कि देखो कितने अच्छा कोच आया है, इतने शानदार डब्बे हैं, वर्ल्ड क्लास के डब्बे हैं, हाई स्पीड डब्बे हैं। मतलब सेमी स्पीड हाई स्पीड वाले थे, उनको हाई स्पीड डब्बे हैं और ये पता नहीं चलाएंगे कौन से ट्रैक पर, ये पता नहीं है, लेकिन हाई स्पीड डब्बे हैं, ये सुविधा तमाम। ये अब पता चला है कि वो डब्बे तो कबाड़ है। जो चीन ने भेजे हैं डब्बे, वो तो कबाड़ निकले। उनमें भारी टेक्निकल गड़बड़ियां हैं और करीब 150, मुझे लगता है कि करीब 150 बिलियन नहीं 150 मिलियन डॉलर की ये खरीदारी थी। मतलब पाकिस्तान के करीब 149 मिलियन डॉलर शायद खर्च हुए हैं इस पर। और वहां से 40-44 कोच आए थे। अब उन कोचों में आ गया है बड़ा लफड़ा। तो द ट्रिब्यून है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तानी अखबार है, उसने ये खबर दी कि बॉस चाइना ने तो ठग लिया। चाइना ने पैसे भी ले लिए और कबाड़ डब्बे भेज दिए हैं। अब इन डब्बों में क्या है कि ये डब्बे चलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक बड़ी टेक्निकल खामी है, उसके ब्रेक में प्रॉब्लम है। और ब्रेक में प्रॉब्लम का मतलब आप समझते हैं कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो यात्री चढ़ेंगे उनके जान जो है हमेशा दांव पर लगी रहेगी। और पाकिस्तानी रेलवे तो वैसे ही बदनाम है लोगों की जान लेने के लिए। तो आप सोचिए कि इन फॉल्टी डब्बों को अगर चलाया जाएगा पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक पर, तो आए दिन दुर्घटनाएं होंगी, ब्रेक टाइम पर लगेंगे नहीं। महकमे रेलवे के अफसरान की बड़ी नाअहली सामने आ गई। चीन से 149 मिलियन डॉलर की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में चलने के काबिल ना होने के इंकशाफात हुए हैं। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर ना बनने से ब्रेक नहीं लग सकती, जिसकी वजह से ट्रेन हादसा बढ़ सकते हैं। बोगियों की इंस्पेक्शन के लिए रेलवे के 88 अफसरान का काफिला दो हफ्तों के दौरान चीन गया, मगर सब फेल हो गए और बोगियां फिर नहीं चल सकी। सबसे बड़ी बात है कि भाई एक तो चीन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं की, चीन ने आपसे बिजनेस किया, चीन ने आपसे पैसे भी ले लिए, 149 मिलियन डॉलर्स भी ले लिए और बदले में आपको पता नहीं कौन सा कबाड़ थमा दिया। उसमें जो डब्बे हैं उसमें बेसिकली क्या है कि बोगियों में चीनियों ने एक ब्रेकिंग सिस्टम में जो काम आता है उसमें एक 20 इंच मोटी पाइप लगा के दे दिया है। अब उससे क्या हो रहा है कि वो ब्रेक सही से लग नहीं रहे हैं। और ब्रेक सही से नहीं लगने का मतलब है कि बहुत डेंजरस है। ये तो बड़ा मतलब ये तो बड़ी दुर्घटना को खुद जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलना होगा ना, अगर ऐसा हुआ तो अब क्या हुआ है कि अब इसकी जब बोगियां आ गई, जब पाकिस्तानी रेलवे के जो इंजीनियर्स थे और बाकी लोग जब इन बोगियों को इस्तेमाल करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए देखा, तो देखा जी ब्रेक तो लगी नहीं रहे ठीक से, टाइम पे ब्रेक नहीं लगे।
और जांच हुई तो पता चला कि जो ये तो गड़बड़ चीज ही बना के दे दी इन लोगों ने, ये तो 20 इंच मोटा पाइप दे दिया है, इससे तो ब्रेक लगेगा ही नहीं। अब सोचिए कि अब वो बेचारे, अब वो देश के अंदर ही मतलब 2.5 इंच की अब पाइप वो लगाने की तैयारी में है। अब लेकिन पाइप लगेगी कैसे? पाइप के लिए तो खर्चा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए भाई। ये 1000-2000 की तो बात है नहीं। वो एक बोगी दूसरे बोगी से वो पाइप के जरिए कनेक्ट होती है। अब सोचिए कि अब पूरे 40-45 जो बोगियां आई हैं, कोचेज आए हैं, उन सब में बदलना पड़ेगा और ये हो गया है करोड़ों का खर्चा। और पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही कंगाल है, पाई को मोहताज है। अब वो कहां से लाएगा बेचारा पैसा? 1.5 माह से ज्यादा हो चुका है, वो बोगियां अभी तक चल नहीं पाई। इनकी बुनियादी वजह ये वाले पाइप हैं जो आपके मोटर लगाए गए, जो चाइना से ये पाइप आए थे, जिसकी वजह से आप जो ट्रेनों में प्रेशर आ गया है और उसकी वजह से जो ट्रेनें जल्द ही जो है वो ट्रैक पे चलना जो शुरू हो जाएंगी। चंद बोगियां बची हैं जिनको मुरम्मत के लिए सिक लाइन में अभी भी मौजूद है और वहां पर रेलवे मुलाजमीन और मजदूर जो है वो इन पाइप को ठीक कर रहे हैं और वहां पर जो नए पाइप है नई फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ बात यही नहीं है, इसमें एक बड़ी मजेदार बात और भी सामने आई है। पाकिस्तानी कितने करप्ट हैं, मतलब इसका अंदाजा आपको होगा इसी रिपोर्ट में, मैं आपको बताता हूं। तो जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बॉस, इन डब्बों को चेक करने के लिए कि मतलब जो सही है कि नहीं है, जो वादा किया गया है वो चीजें पैमाने पर हैं कि नहीं, जो चीजें चेक करनी है, चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट पर हर चीज खरी उतरती है कि नहीं, इसके लिए 88 लोगों की एक टीम गई थी चाइना। 88 मतलब पाकिस्तानी रेलवे के 88 लोग सरकारी खर्चे पर चाइना गए थे, 88। और इन पर जिम्मेदारी थी कि भाई चाइना से जो बोगियां आ रही हैं, जो डिब्बे आ रहे हैं, उनकी एक एक चीज चेक करना, वो जो सारी जो क्वालिटी है वो सारी क्वालिटी चेक करना कि भाई हर क्वालिटी सही है ना इसमें। तो 88 लोग गए वहां पर और वहां पर ये रुके 2 हफ्ते। 2 हफ्ते का मतलब होता है 14 दिन। ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, मैं क्यों टाइम बता रहा हूं, दिन बता रहा हूं, इसका भी एक वो है। तो वहां पर ये 88 लोगों की टीम गई, 14 दिन रुकी और इनको एक दिन के लिए एक बंदे को $100 का खर्च दिया गया कि जी आप चूंकि चाइना जा रहे हैं तो आपको TADA होता है ना, वो खर्च करने के लिए जब आप सरकारी यात्राओं पर जाते हैं, तो $100 दिए गए एक आदमी को, यानी कि दिन के लिए, एक दिन के लिए $100। तो आप समझ जाइए कि 88 लोग मतलब $8,800 पर डे का खर्चा था इन 88 लोगों का TADA का। तो ये टोटल 2 हफ्ते रह के आए तो करीब करीब $1,23,200 का खर्च हुआ। और अगर मैं इसे पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर दूं तो ये करीब करीब 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं, करीब करीब मतलब 2,80,85,00,000 करीब करीब, मतलब 3 करोड़ मान के चलिए। तो 3 करोड़ रुपए का खर्चा इन 88 लोगों पर आया। उन्होंने वहां पर मजे किए, चाइना घूमे, खाना वाना खाया, कुछ पैसे बचा भी लिए होंगे और बदले में कह दिया कि हाँ जी सब ठीक है, हर डब्बा ठीक है, हर क्वालिटी चेक उसका एकदम परफेक्ट है, चाइना ने बड़ी जबरदस्त चीज बना के भेजी है। और वो शिपमेंट चाइना ने ओके कर दी, मतलब इन लोगों ने ओके कर दिया। फिर चाइना ने शिपमेंट भेजी, ट्रेन के डब्बे पोर्ट पर उतरे, उसके बाद से हर तरफ गुणगान चालू हो गया, हर तरफ इसकी तारीफें चालू हो गई। यूट्यूब पर जो ट्रेन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने एकदम तबाही मचा दी कि देखो एकदम क्या हो गया, हम एकदम से डेवलप हो गए रेलवे के मामले में। अब खबर आई है कि ये सारा कुछ गड़बड़ जो है इन्हीं 88 लोगों का किया धरा है। इन्होंने घंटा वहां पे ना क्वालिटी चेक किया, ना वहां पे देखा कि डब्बों में क्या चीज लगा है, क्या चीज नहीं लगी है, इसके ब्रेक ठीक। अब बताइए, ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए क्वालिटी चेक में, और वही गड़बड़ हो गई है। तो बेसिकली चाइना ने चूना लगा दिया। चाइना ने कहा कि खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो यार, सब ठीक है। अब ये भी बेचारे क्या है, इनको तो अंग्रेजी समझ में आती है, चाइनीज का घंटा समझ में आएगी, तो वो भी कहे हाँ ओके 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 ओके। इन्होंने खाया पिया, अपना होटल में घूमे फिरे होंगे, पैसे कुछ दबाए होंगे और उधर से भी पैसे ले लिए होंगे। चाइना वालों ने भी कुछ गिफ्ट शिफ्ट के रूप में दे दिए होंगे पैसे के, ले जाओ यार, कहाँ तुम लोग रिपोर्ट उपोर्ट सब ओके कर दो। और इन 88 लोगों ने ओके कर दिया जी, रेलवे के लोग हैं ये 88। और अब जब इनको इस्तेमाल करने की बारी आ रही है तो ये किसी काम का नहीं है। अब उसमें भारी ये पाइप्स बदलने पड़ेंगे, अपना पैसा खर्च करके लगाना पड़ेगा। चाइनीज तो बोलेंगे हमने तो जी देखिए सब ओके किया हुआ है, हमें क्या मतलब है, आपकी टीम ने ओके किया है तो हमें क्या मतलब है। तो उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया बॉस। अब गले की फांस बन गई है, चीनियों ने गले की फांस बना दी आपकी। तो अभी भी जो ये लोग कहते हैं ना कि जी चीनी हमारे दोस्त हैं, तो देखिए चीनियों ने क्या किया। चीनियों ने यही किया कि आपको कबाड़ डब्बे दे दिए, पैसे भी कमा लिए, कबाड़ डब्बे भी बेच दिए, और उसके बाद आप कहोगे कि चीनी तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो करते रहिए दोस्ती भाई उसका दिखा दिया उन्होंने अच्छी दोस्ती का।
अभी तो और भी डब्बे आने हैं। अच्छा, एक और मजेदार खबर आई है भाई कि ऐसे तो रेलवे की बैंड बजी हुई है, रेलवे के पास सिर्फ 3 दिन तक ट्रेन चलाने का तेल बचा हुआ है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुई ही नहीं है पाकिस्तान में, तो डीजल इंजन चलते हैं। और डीजल कहां से आता है? उसके लिए तो डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तेल खरीदना पड़ता है। तेल हो गया महंगा, इनके पास है नहीं पैसे। अब पाकिस्तानी रेलवे ने कहा है कि बॉस 3 ही दिनों का तेल बचा है भाई, हमारे लिए तेल खरीदो, नहीं तो ट्रेन भी ठप। तो आने वाले दिनों में अगर आपको ये खबर मिलेगी कि पाकिस्तानी ट्रेनें बंद हो गई, बिना तेल की वजह से रुक गई, तो इस पे हैरान मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि चाइना ने लूट लिया पाकिस्तान को। टेंगा दिखा, बड़ा जबरदस्त काम किया चाइना ने। अभी इनकी आंख नहीं खुलेगी, अभी बताएंगे कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी और इसको शेयर करिए। और अगर खबर अच्छी लगी तो भाई लाइक भी कीजिए वीडियो को, और जो लोग नए आए हैं वो डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर करिए कि भाई इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि चाइना पाकिस्तान के जो दावे किए जा रहे हैं वो दोस्ती जो है वो गड़बड़ है। तो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना भाई, इसीलिए मैं ये खबर लेकर आया। तो जल्दी मिलता हूं आपसे एक और अच्छी सी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये ना चूना चाइना ने नहीं लगाया, ये तो चूना पाकिस्तानियों ने खुद लगाया है। पाकिस्तान को और कोई चूना लगा ही नहीं सकता, ये खुद ही थोड़े खुद ये मास्टर चूना लगाने माइंड वाले थोड़े हैं। हैं। और कोई बात नहीं, इतने चाइना से पैसे हमने लेकर रखे हुए हैं, जो अगर थोड़े बहुत मिलियन उनको इतना भी ज्यादा मिल जाए। पहला हम उनको चूना लगा दिया, नहीं, हो उन्होंने सकता- थोड़ा सा लगा दिया तो क्या फर्क पड़ अभी रहा है? देख- हो सकता है भाई उसमें कटौती का कोई सिलसिला चल जाए। कटौती का कैसे चलेगा? जो खराबी है उसको तो सही करना होगा, और उसको सही करने के लिए पाकिस्तान के यहाँ सही पैसे भी करेंगे? नहीं और इंजीनियर वहाँ भी पर नहीं तो है। लिख कर देकर आए हैं कि ओके है सब। भाई दोबारा खर्चा पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो खर्चा किसको पे करना पड़ेगा? चाइनीज को दोबारा पे करना पड़ेगा, दोबारा हमें फिर ठीकर कर दो। कभी भी चाइना क्यों? दोबारा पे नहीं पाकिस्तानी खुद करेगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये उनका मैं करके मैं लेकर बोल रहा आए। हूँ पे जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इंजीनियर उनके चाइना इधर भी है। जाएंगे अच्छा, ना। अच्छा, हाँ, हाँ, वो ये डबल सही। घपला होगा। हाँ, सही है, मेरे सही है, कहने का हाँ। ये। तो ये अपने तो मतलब करप्शन की राह बनाते हैं रस्ते मास्टर माइंड। अभी जो- अब तो अच्छा, कर वो ली, जो- अब तो कर ली, नेक्स्ट टाइम भाई कब करेंगे? उसके लिए वो पहले से लेकिन ऑलरेडी ना प्लानिंग करके आए एक हैं। बात की समझ नहीं आई, जहाँ पर 2.5 इंच का पैप लगना है वहाँ पर 20 इंच का पैप, तो ये समझ में बात नहीं आ रही कि 20 इंच का पैप तो तो 2-4 ज्यादा इंच का फर्क होता है, वो जो समझ में भी आ रहा है। हाँ, तो ये कितने 20 इंच का फर्क हो? ये ऐसा नहीं कि 1.5 इंच का और 2.5 इंच का फर्क हो यार, ये 20 इंच और 1.5, ये समझ में नहीं आ रही बात। और भाई जो हमारे ऑफिशियल गए थे उन्होंने ट्रेनें देखी थी, वो ट्रेनें हैं किस तरह की? हाँ, वो वो तो बस तो घूम चाइना रहे घूम थे फिर रहे थे। और अपने पैसे बना वो रहे मेरे थे। ख्याल में वो सीटें और गद्दियां देख रहे थे बैठ के, कंफर्टेबल है कि हाँ, नहीं, बस। लेटरीन देखी होगी उधर बैठ के कि लेटरीन सही से काम कर रही है कि नहीं, इस तरह की चीजें देख हालांकि रहे थे। देखा जाए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसको ट्रैक के ऊपर चला कर देख चेक करें, इंजीनियर साथ गए, ड्राइवर साथ गए, सारा अमला साथ अमला गया। होगा भाई, यार, 88 यार जो लोग। मेन उसका फंक्शन है वही काम थोड़े से सही तो है तरीके से नहीं, कर रहा है, 88 तो ये लोग किस हैं। तरह उधर से इधर है आने का भी करता है। तो वो हुआ ना? वो चला के थोड़ी लेकर आए, वो ऊपर नहीं लाए, नहीं वो नहीं, तो- नहीं, उधर चेक नहीं करना था भाई। नहीं उधर तो करना था तो करके ही लाए, सारा कुछ उन्होंने करके लाए, फिर लेकिन ओके क्यों भाई किया है? थेवा मतलब पैसा, करप्शन, पाकिस्तानी अवाम की जो है ना जिंदगी, इसके यहाँ जो है ना कदर नहीं है। नहीं नहीं, वो उन्होंने बत्ती कहा तो ऐसे ही बढ़ेगी। ज्यादा भाई पब्लिक बढ़ रही है वो पाकिस्तान ना की, एक- कम करो इन एक- लोगों को, एक यूं ही मूवी बढ़ते देखी चले थी, जा रहे हैं। एक मूवी देखी थी, उसमें ना अमरीश पुरी होते हैं, वो उनका डायलॉग होता है, वो ना उनके वालिद का शौक होता है कि मेरा बेटा पायलट बने। अच्छा, नलायक थे, अनपढ़ थे, वो बदमाशी में रहते थे और वो पायलट तो बने नहीं, लेकिन वो पायलट वाली वर्दी में रहते थे अमरीश पुरी। और हर उनका ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। तो ये चाइना के पाकिस्तान रेलवे में कभी भाई ब्रेक नहीं लगती, क्योंकि ब्रेक लग गई तो भाई तरक्की रुक गई। रुक गई। यहाँ तरक्की को हम रोकना नहीं तो चाहते अगर ये तरक्की रुक गई करप्शन करने वालों की, जी। तो फिर क्या होगा उनका बेचारों का? लोग वो खाएंगे कहाँ से? वो बड़े बड़े बंगलों में, गाड़ियों में अच्छा, घूमेंगे एक और बात है तारक साहब, पॉइंट यहाँ है
कि 3 दिन का फ्यूल है और ऊपर से नई ट्रेनें नए बोगियां मंगाई जा रही हैं। तो ये जो मतलब फ्यूल तो है नहीं। जो 88 बंदे गए थे, अरे मेरे पास टांगे नहीं है तो फ्यूल मैं है शूज नहीं। खरीद के इधर संभाल के रख रहा हूँ। खर्चा जब टांगे ही करने का नहीं है तो मैं फायदा शूज को क्या करूंगा? हाय हाय यार नहीं वो है, कंट्री इंडिया- डिफॉल्ट नहीं होने वाला, ये ले लेंगे भाई। ले लेंगे। हाँ कोई मसला नहीं। तो भाई इंडिया अमेरिका तरक्की हमारा कर रहा है, साथ, इंडिया अमेरिका तरक्की कर रहा है ना। वो तो चाइना भी ट्रेन साथ बना रहे थे, हमें यहाँ 2-4 मिल गई। हिमालय वाली ऊंची जो दोस्ती है वो भी हमारे साथ ही है समंदर भाई। से गए गए थे, आज हिमालय तक। से ऊंची, शहद से मीठी। हाँ ये दोस्ती हमेशा लोग सर ने शहद वाली बात तो यार लोग सर आप छोड़ ही तारक गए। भाई खुद तो बना नहीं सकते, अगर उन्होंने भेज दी है तो वो हमें तोहफे मिला है। सही बात है। कुछ तो कुछ खुशी की खबर आई है उधर ये से बात भाई। तो है भाई। चलो चाहे वो खराब ही है भाई साहब- लेकिन आई तो है ना नहीं। चाहे कबाड़ आया है। हाँ, आया तो है। लेकिन कबाड़ हमारे लेकिन अंदर दुनिया को ये दिखाया कि भाई आज भी हम तिजारत कर रहे हैं, हमें ताकत है खरीदने अच्छा एक की। और पैसों के मामले में और चीजें लेने देने के बारे में भी चाइना हमारा वाकई दोस्त भाई है। साहब- और कंट्री हमें देता नहीं है। भाई साहब एक और बात मजे की बताता हूँ। ये जो बुगियां आई है ना, अभी बोलेंगे इसको बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ। तो ये खड़ी खड़ी उधर ही भाई इनको जंग जंग लग लग जाएगा। खराब हो जानी। तो इतना आवाम का टैक्स है पाकिस्तान भाई। का इतना पैसा तो हो ये गया जी ये जो कबाड़ बड़े बड़े के। रेलवे ऑफिसर हैं, ये फिर उसके हिस्से वो लोया बेचेंगे इसका। ये हालात होंगे। ये इसको ना प्राइवेट करना चाहते थे लेकिन अच्छा, कईयों को तारक तकलीफ भाई। हुई इससे। नहीं करनी चाहिए अगर हो जाती तो भाई अब आज गवर्नमेंट का पैसा जो है ऐसे जाया हो रहा है, इससे कोई 1 रुपए की बचत नहीं। हर साल ये खसारे में जा रहा है पाकिस्तान। सारे में जा रहे हैं भाई, बिल्कुल तो जा क्या रहे हैं। जरूरत है यार private कल के लिए? मैंने वो आफ्ताब इकबाल का जो ना प्रोग्राम वो मैं सुना था, वो Private- बोल रहा था कई मेरे ख्याल से वो इंडिया को इलाका बोल रहे थे, वहां पर ना इंजन है ना उसके अंदर से पार्ट्स निकाल रहे थे वो जेरे जमीन जो है ना खुदाई करके, अच्छा और उन्होंने तकरीबन सारा इंजन का पुर्जे निकाल लिया, सिर्फ ढांचे खड़ा था। और साथ में बोला पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इंजन ही उन्होंने हड़प कर लिया है। पता नहीं उन्होंने कहाँ उसको गुम कर दिया या कैसे उसको बेचा, जिस तरह भी किया पूरे का पूरा इंजन उठा पूरे लिया। का पूरा इंजन इतना बड़ा वो उन्होंने हड़प कर लिया है। भाई ये पूरी पूरी ट्रेन हड़प हड़प कर कर जाते लिया। हैं। उनका कारोबार होता है ना लोहे का। हाँ तो ये भाई कर जाते हैं, सारा कुछ यार कर इतना बड़ा जाते हैं। इंजन दे दिया। वो कहते हैं ना हड्डियों और खंभा समेत चबा जाते और हैं। डिकार भी नहीं दिया। ट्रांसफार्मर नहीं चलती बिजली से ट्रांसफार्मर उतार लेते हैं भाई ये लोग। ओ भाई मौत हालात के ही ऐसे लिए हैं। यूं बाया हाथ का खेल बना फ्रॉड हुआ। में ऐसे नंबर 1 मैं कहता हूँ। दाल गाने में जिस तरह ये 88 बंदा गए थे, $100 मतलब 25,000 3 करोड़ भाई वो अपनी 25 अय्याशी में अगर खर्च तारक भाई करके यही आते हैं। उनको बोलते हैं ना भैया 3 हमारे यहाँ करोड़ बुलाओ। खर्च किए ऊपर से सिर्फ एक साइन के लिए, एक पासिंग साइन के लिए। ये ऐसी चीजें खरीदते ना कबाड़, तो भाई उधर से भी पैसा मिलता है। चाइना वालों कंपनी ने भी इनको हाँ, पैसे दिए शायद भाई उन्होंने ओके करो दिया भाई। और ये ले लो। गवर्नमेंट का माल है भाई, प्राइवेट होता तो भाई वो आके इनको पेलते इधर, ऐसी बात। जूते पड़ने थे इनको सही बात। कि भाई साहब हमारे पैसे खर्च हुए हैं, दो पल्ले से दो, दो। इधर अब दो। इनको कोई पूछेगा नहीं, कोई ये नहीं 4 दिन पूछेगा, थोड़ा बहुत कोई हल्ला नहीं गुल्ला होगा, खत्म टाटा बाय बाय सब कुछ किया। ऐसी बात। इनको कोई पूछेगा नहीं। और किसने आवाज वो उठाई जिस है? अफसर ने बात करनी उसको 4 पैसे देने, भाई खामोश, वो खामोश। और उसको इंडिया अपना की तरह हिस्सा तो देना। है नहीं भाई अपने कंट्री के अंदर बनवाए। अरे नहर से जब चीज आ गई तो भाई इस तरह की आ गई, शुक्र करो आ गई है। चलो भाई ये- चलो कबाड़ कुछ ना पहले कुछ से हमारा कम है। टैक्स हमारे ऊपर तो उन्होंने खर्च वो किया पहले है। से कबाड़ पहले कम भी है बड़ी है। पाकिस्तान में। वो बड़ी जगह ही तो गिरेगी, है। वो जगह ही गिरेगी, जगह ही नई गिरेगी। चीज तो आई है ना ये। लोगों के लिए जी, लोगों के लिए मौत खरीद कर लाए हैं, लोगों के लिए मौत खरीद कर लाए हैं भाई। एक पाकिस्तान पहले इस हालत में, ऊपर से क्या बात है भाई, 3 शहजादी दिन का, कौम है, 3 दिन बहुत ही का। तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी। वो जिस यार, तरह आवाम नहीं चाहती भाई। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये आगे ही बढ़ेगा। जिसकी ब्रेक नहीं लगती वो आगे ही बढ़ेगा। मैं कहता हूँ सही सीधा बात ये है। जन्नत में जाएगा। जिसने टिकट ली 2000 हाँ, वो सीधा भाई गया। सीधा भाई सीधा, जन्नत। सीधा। चाइना को दुआएं देगा, वाह चाइना तुमने तुम्हें जन्नत जन्नत पहुंचा पहुंचा दिया। दिया। वेरी गुड। पता नहीं वो दोजख में बेचारे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दो चले स्टेशन है, एक जन्नत और एक दोजख। किसी ना किसी स्टेशन पे चाइना पहुंचाएगा जरूर, जो इस टिकट लेगा इस ट्रेन की। तो ठीक है भाई साहब, ये ना करप्शन जो है ना सबसे बड़ी जो है ना ये खामी है हर कंट्री की। जहाँ पर भी करप्शन होती है, ये ना आम लोगों की जानों का सौदा करते हैं चंद पैसों के लिए। तो एक तो गवर्नमेंट का आम के पैसे होते हैं, वो जी खाते हैं, और खाते भी हैं, फायदा भी नहीं देते।
सही बात ये कहते हैं बस हमारा पेट भर चलो जाए, करप्शन दूसरे जाए की बाहर। चीज तो यार ठीक लाते, करप्शन कर ली, मान थोड़ी लिया, बहुत कर ली, कुछ आप खा लिया, कुछ दूसरों का भी फायदा सोचे। ये लेकिन कहते वो हैं सारा चीज फायदा तो चीज जेनुइन ठीक लाते हैं है, ना, चीज तो कहने का जेनुइन बस मतलब यही ये तो है। बात है भाई। तो कल ना मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कैशव, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका पूरा, कैशव करके नाम है। वो ना कहते हैं एक ना इंजीनियर बैठा हुआ था, वो चेकिंग कर रहा, वो लेवल जो देखते हैं सड़कों की, हाँ हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। वो ना कुछ लिख रहा था पीछे बैठ के ना, वो कहता है भाई आपके चरण कहाँ है, मैंने आपके चरण छूने, आपके चरण कहाँ है, मैंने चरण छूने। वो तो बोलता इधर है, अच्छा कहता है प्रभु ये रोड कितने अरसे से बन रहे, वो 2011 से लगे हुए थे। 2011 से लगे हुए और आज तक वो रोड नहीं बना। सही। कमाल है। तो कहते हैं भाई ये क्या है, 11 साल हो गए भाई साहब रोड नहीं बना। अब जब इधर देखते हैं तो इतनी तेजी से रोड बन रहे हैं, तो भाई वो ना बातें कुछ इलाके में ऐसे इंजीनियर लगे हुए हैं जो भाई लंबे अगर 20-20 साल का टारगेट लेकर चलते हैं, तो भाई जरूर यार इतनी जल्दी भी क्या हाँ, करना? मनीष जितनी की जल्दी बात। बनेगा उतनी जल्दी वो मनीष- टूट ही जाएगा। मैं मनीष कैशव बिल्कुल नाम उनका। और वो भाई ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, अच्छा लगता है जब वो बिहार से हैं। तो जब ऐसे लोग होंगे भाई साहब जो हकीकत दिखाते हैं किसी वो पार्टी के या किसी के, वो ना नीचे या उनका रोब दबदबा हाँ, नहीं रखते भाई सच्चाई जो है वो दिखाते हैं। तो ठीक है भाई साहब, ये ना अब ट्रेन जो आ गई भाई हमारी है, अब इसको हम अपने इंजीनियर को कहेंगे कि वो ठीक कर ना लेंगे। ना ना, अपने पास इंजीनियर कहाँ से है? इंजीनियर वो अपने 88 पास- लोग जो गए थे वो इंजीनियर ही गए हुए थे। हाँ और शुक्र करो वक्त से पहले पता चल गया खामी का, अगर तो नुकसान उठाकर करना शुक्र है, पड़ता तो लोगों की जान नहीं ये गई। क्या होता, ये भी तो देखो ना। और ये भी पता अच्छा, नहीं इससे पता चला हमारे इंजीनियर जो है इंडिया के इंजीनियर से काफी बेहतर है। बेहतर है, बहुत आगे। उनका फॉल्ट जो वो सामने हाँ, लेकर आए। बिल्कुल इंडिया के इंजीनियर तो फाल्ट निकालते नहीं है ना, नहीं ना। वो हो तो निकाले। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।